बैक पेन है तो कोर स्टेबिलिटी करना ज़रूरी है। आजकल तो कई डॉक्टर भी लिख के दे रहे हैं कि कोर स्टेबिलिटी करना ज़रूरी है। हमारे ट्रेनर्स भी हमको बताते हैं कि कोर स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर कोर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम लोग अच्छी तरह से वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा में एक भी म्यूजिशियन अगर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो पूरा ऑर्केस्ट्रा कोलैप्स हो जाएगा, उसी तरह कोर स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी और हमें पेन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी एक प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी और डिस्टल मोबिलिटी सिस्टम पे काम करती है। उसका मतलब है अगर रिस्ट में स्टेबिलिटी होगी तो ही फिंगर्स मूव कर पाएंगे। अगर रिस्ट स्टेबल नहीं है तो फिंगर्स अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएंगे। पेल्विस स्टेबल होना चाहिए स्पाइन के ऊपर। स्पाइन और पेल्विस की स्टेबिलिटी स्टिफनेस अच्छी होगी तो ही हम मूवमेंट कर पाएंगे। पंचीज रशियन ट्विस्ट कर लेंगे तो वो हमारा स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाती, वो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाती है। हम सिक्स पैक लेके घूमेंगे लेकिन कोर की अगर मजबूती नहीं है तो हमको पेन होने ही वाला है। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा फर्क है और कोर में स्टेबिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। कोर को हम इंडिविजुअल मसल्स के तरीके से टारगेट नहीं कर पाते हैं। ऑर्केस्ट्रा में जैसे सारे म्यूजिशियन एक साथ काम करते हैं उसी तरह सारे मसल्स को एक साथ ही टारगेट करना पड़ता है। इसमें स्टिफनेस होना ज़रूरी है और उसके साथ एंड्योरेंस होना भी ज़रूरी है। स्टिफ और स्टेबल होगा तो ही हमारा मूवमेंट क्वालिटी अच्छा होगा। स्टेट का मतलब होता है मूवमेंट कंट्रोल में होना चाहिए, मूवमेंट काबू में होना चाहिए। स्टिफनेस बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो वेट लिफ्ट अंदर से हमारी इच्छा होती है फिर भी हम वो लिफ्ट नहीं कर पाते। लास्ट के 2 या 3 रेप्स में हम उसको गिव अप कर देते हैं। का रीज़न ये है कि हमारा कोर मजबूत नहीं है, हमारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। हमारे बॉडी में कितनी भी स्ट्रेंथ हो लेकिन अगर न्यूरल ड्राइव ब्रेन के पास नहीं है कोर को स्टेबल रखने की तो ब्रेन शट डाउन हो जाएगा और हम लोग वो वेट उठा नहीं पाएंगे और हमें इंजरीज हो जाएगी। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे अगर कोर मजबूत नहीं होगा तो या फिर फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या फिर हमें इंजरी हो जाएगी। इसीलिए हमें जितने भी मसल्स हमारे में और स्पाइन में से निकलते हैं वो सारे कोर मसल्स बोले जाते हैं। सुपरफिशियल कोर और डीप कोर। हमें सुपरफिशियल कोर यानी जितने भी मसल्स है बड़े बड़े मसल्स जो लेटिसमस हो गया, सोआस हो गया, ये सारे सुपरफिशियल कोर है, वो स्ट्रेंथ में मदद करते हैं। लेकिन जो डीप कोर मसल्स है फिडस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑब्लिक्स, ये सारे मसल्स अंदर से मजबूत होने चाहिए, उसके साथ स्टेबल भी होने चाहिए, उसके साथ उनमें एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोर स्टेबिलिटी में हमेशा एंड्योरेंस पे फोकस करना ज़रूरी है। एंड्योरेंस अच्छा रहेगा तो ही स्टिफनेस डेवलप कर पाएंगे, तो ही मसल्स में कोर कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, तो ही ब्रेन को न्यूरल ड्राइव, न्यूरल कनेक्शन मजबूत करने में मदद मिलेगी। हमको बैक पेन से दूर रहना है तो हमारा कोर मजबूत होना चाहिए। उसके लिए प्लैंक, साइड प्लैंक, मिंगिल 3 ऐसी एक्सरसाइजेस बहुत काम की है। स्टेबिलिटी के बारे में हमें याद रखना है तो यही चीज़ याद रखना है कि कोर में स्टिफनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल का कोर कॉन्ट्रैक्शन, अगर कोर का एंड्योरेंस अच्छा है तो ही होने वाला है और हम इंडिविजुअल कोर मसल को आइसोलेट करके ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सारे कोर्स को साथ में ही ट्रेनिंग देनी होगी। बैक पेन या रनिंग रिलेटेड वीडियोस आपको देखने हो तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और तब बैक पेन के बारे में आपको और जानना है तो मेरे पिछले वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।